सुंदरवन नाम का एक जंगल था। जंगल में एक बड़ा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ रहा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये भीड़ और बढ़ जाती थी। सभी पक्षी टूनी की कुल्फी खाने के लिए खड़े रहा करते थे। अरे टूनी दीदी, जरा मुझे एक मलाई कुल्फी देना। टूनी दीदी, मुझे भी एक केसर कुल्फी देना। बच्चे हो या बड़े, सभी को टूनी की कुल्फी बहुत पसंद आती थी। टूनी भी पूरी ईमानदारी से कुल्फी बनाया करती, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। टूनी की कुल्फी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसकी सारी कुल्फी खत्म हो जाया करती। टूनी दीदी, एक कुल्फी दे दीजिए। आज तो मेरी सारी कुल्फी बिक गई। आज तो मेरे पास कुल्फी नहीं बची। तुम अब कल आना, कल मैं तुम्हें कुल्फी जरूर दूंगी। टूनी की दुकान के सामने कालू कौवे की दुकान थी। कालू आइसक्रीम बेचा करता था, पर गर्मियां होने के बाद भी उसकी आइसक्रीम बिक नहीं रही थी, क्योंकि टूनी की कुल्फी इतनी स्वादिष्ट हुआ करती थी कि कालू की आइसक्रीम कोई खाता ही नहीं था। टूनी की दुकान देखकर कालू जलता रहता और अपनी पत्नी से कहता, पता नहीं ये टूनी अपनी कुल्फी में क्या मिलाती है, जो गांव के सभी पक्षी सिर्फ इसी की कुल्फी खाते हैं। भला इसकी कुल्फी में ऐसा क्या स्वाद होगा जो मेरी आइसक्रीम में नहीं। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, इसीलिए ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। अरे हो नहीं सकता, यही है जिसके कारण उसकी कुल्फी ज्यादा बिक जाती है। क्यों ना हम भी कुल्फी बेचना शुरू कर दें, कैसा रहेगा? लेकिन कुल्फी बनाएगा कौन? कुल्फी बनाने की जरूरत थोड़े ही है। बाजार में बहुत सारी कंपनी कुल्फी बेचती है, आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है। मैं कल ही शहर जाकर बहुत सारी कुल्फियाँ खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, कल याद से चले जाना। वैसे भी तुम बहुत आलसी हो, मुझे ही हर बात तुम्हें याद दिलानी पड़ती है। अगले दिन कालू बहुत सारी कंपनियों में जाकर देखता है और जिसकी कुल्फी सबसे सस्ती होती है उससे बहुत सारी कुल्फियाँ ले आता है और उसे लाकर अपने फ्रिज में रख देता है। अरे वाह, तुम तो एक ही बार में इतनी सारी कुल्फी ले आए। चलो, अच्छा किया। अब एक काम करो, एक बोर्ड पर लिख दो, यहाँ पर 5 रुपए की कुल्फी मिलती है। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ। एक बोर्ड लेकर आता है और उस बोर्ड पर लिख देता है कि यहाँ 5 रुपए की कुल्फी मिलती है, और वो बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा देता है। कुछ देर बाद वो बोर्ड एक तोता पढ़ता है और कालू से कहता है, अरे कालू काका, क्या आपके पास कुल्फी है? कौन कौन से फ्लेवर की कुल्फी है आपके पास? मेरे पास सब फ्लेवर की कुल्फी है। तुम बताओ, तुम्हें कौन सी चाहिए? मुझे तो केसर कुल्फी चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगी। अभी रुको, मैं लेकर आता हूँ। ये लो, और एक मेरी तरफ से भी लो। और अब अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरी दुकान में कुल्फी भी मिलती है, ठीक है? हाँ हाँ कालू काका, जरूर बताऊंगा। यही वो दुकान है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पता है दोस्तों, बाजार में कालू काका ने एक कुल्फी की दुकान लगाई है और वो सिर्फ 5 रुपए की कुल्फी दे रहे हैं। उनकी कुल्फी में बहुत स्वाद है। टूनी दीदी की कुल्फी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या सच में मीठू? हाँ हाँ, सच में। और ये देखो, काका ने मुझे एक कुल्फी खरीदने पर दूसरी कुल्फी फ्री में दे दी। तो चल मीठू, तू और मैं कालू काका के पास चलते हैं और उनसे 5 रुपए की कुल्फी लेकर आते हैं। वो सभी कालू कौवे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे कालू काका, मुझे जल्दी से बादाम कुल्फी दे दो। हाँ कालू काका, मुझे भी एक मलाई कुल्फी देना, वो मुझे बहुत पसंद है और उसका स्वाद भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कालू ने सबको कुल्फी दे दी और तब से ही
गांव के कई पक्षी कालू की दुकान से ही कुल्फी खरीदने लगे। आज तक बस गांव वालों ने टूनी की ही कुल्फी चखी थी, पर आज उन्हें कालू की कुल्फी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा। अरे वाह, ऐसी कुल्फी तो मैं पहली बार खा रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी है। हाँ भाई, मेरे पास बहुत से फ्लेवर की कुल्फी है, जो तुम चाहो वो मिलेगी, लेकिन सिर्फ मेरे पास और किसी के पास नहीं। वाह भाई, फिर तो हम रोज रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं। उधर टूनी भी ये सब देख रही थी। जब से कालू ने अपनी कुल्फी बेचना शुरू किया था, जंगल का कोई भी पक्षी टूनी के पास कुल्फी खरीदने नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। कालू ने अभी नई नई कुल्फी बेचना शुरू करा है, इसीलिए गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं। पर मुझे यकीन है कि वो सब मेरे पास एक दिन जरूर लौटेंगे। टूनी अपने आप को तसल्ली दे रही थी, पर अगले कुछ दिनों तक कालू की दुकान पर कुल्फी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही और टूनी का काम मंदा चलता गया। एक दिन गांव के मुखिया टूनी की दुकान में आए। क्या हुआ टूनी, आज तुम कुछ ज्यादा परेशान सी लग रही हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, काम तो सही चल रहा है ना। अब आपको क्या बताऊं काका, कालू जब से शहर से कुल्फी लाकर बेच रहा है, तब से मेरे ग्राहक ही कम हो गए हैं। कम क्या, बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं। सब उसी की कुल्फी खा रहे हैं, मेरी कुल्फी को तो कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा, मुझे लगता है मुझे अपना काम बंद करना होगा। पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, अब और नुकसान सहने की हालत में मैं नहीं हूँ। टूनी, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये तो कुछ दिन की बात है। जब भी कोई नई चीज बाजार में आती है तो सभी पक्षी उसी चीज के पीछे भागते हैं। पर तुम सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारी कुल्फी उस शहर की कुल्फी से तो बहुत अच्छी ही होगी। अच्छा, एक काम करो, मुझे 50 कुल्फी दे दो। आज मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है काका, मैं अभी आपको कुल्फियाँ देती हूँ। टूनी मुखिया जी को कुल्फी देती है और मुखिया जी वहाँ से खुशी खुशी घर चले जाते हैं। लेकिन टूनी अभी भी दुखी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं मुखिया जी के घर शहर से मेहमान आते हैं। मुखिया जी उनको खाने के लिए कुल्फी देते हैं। कुल्फी सभी को बहुत पसंद आती है। अरे वाह मुखिया जी, ये तो बहुत ही अच्छी है। ये आपने कहाँ से ली? इससे तो मेरा मन ही नहीं भरा। मेहमानों को कुल्फी बहुत पसंद आती है और वो और कुल्फी की मांग करते हैं। ये कुल्फी तो मैं बाजार से लेकर आया था। बाजार में टूनी की दुकान है, वहाँ वो कुल्फियाँ खुद बनाकर बेचती है। अरे वाह, हमारे शहर में तो ऐसी कुल्फी मिलती ही नहीं है। मैं अभी बाजार जाकर और कुल्फियाँ लेकर आता हूँ। बाजार पहुंचकर सोनू चिड़ा टूनी और कालू की दुकान में उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दुकान में जाए। शायद जिस दुकान में भीड़ लगी है वही मुझे जाना है। भैया, मुझे कुल्फी देना। हाँ, अभी देता हूँ, ये लो। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। पर अभी तो तुमने कुल्फी मांगी थी ना, तभी तो ये दे रहा हूँ। हाँ, पर ये केमिकल वाली नहीं, मुझे घर पर बनाई हुई कुल्फी चाहिए। वहीं दुकान पर खड़े कुछ पक्षी ने सोनू से पूछा, केमिकल? भैया, इसमें कौन सा केमिकल होता है? ये कुल्फी कंपनी में बनाई जाती है, वहाँ इन्हें बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं जो हानिकारक होते हैं, जिससे बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। और ये तो बहुत सस्ती भी है। मैं तो ऐसी कुल्फी कभी नहीं खाता। अगर ये कुल्फी तुम्हें चाहिए नहीं थी तो तुम यहाँ आए ही क्यों? मैं तो यहाँ वो कुल्फी लेना आया था जो इसी गांव में बनती है और जो घर पर बनाई जाती है। अच्छा, तो आप टूनी बहन की बात कर रहे हो?
वो अपने हाथों से कुल्फियाँ बनाती है। वो रही उनकी दुकान सामने। आप गलत जगह आ गए हो। सोनू वहाँ से चला गया। आसपास खड़े पक्षी केमिकल वाली कुल्फी की बात करने लगे। फिर सोनू ने टूनी की दुकान से कुल्फी खरीदी और घर चला गया। केमिकल वाली कुल्फी की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सारे पक्षियों ने अपने बच्चों को कालू की दुकान की कुल्फी खाने से मना कर दिया। आज से तुम कालू की दुकान की कुल्फी नहीं खाना बेटा। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल होते हैं, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं उस कालू कौवे की दुकान से कुल्फी नहीं लूंगी। एक बार फिर से टूनी की कुल्फियाँ बिकने लग गई और कालू की दुकान से कोई भी कुल्फी नहीं लेता था। थक हार कर कालू ने कुल्फी बेचना छोड़ दिया। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब फिर से गांव के सभी पक्षी टूनी की कुल्फी लेने लगे।